एक रात उसने अपनी पत्नी को किसी मर्द के साथ बिस्तर पर देखा। गुस्से में तलवार नहीं उठाई, सिर्फ एक निशानी छोड़कर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था जो वो देख रहा है वो सच नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। सोचो, अगर आप किसी इंसान से दिलो जान से प्यार करते हो और सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से वो इंसान आपकी आंखों के सामने आग में कूद जाए और वहीं मर जाए, तो उस पल आपके दिल पर क्या बीतेगी। आज की कहानी है एक ऐसे ही बदनसीब राजकुमार की और एक सच्ची मासूम राजकुमारी की। एक छोटी सी गलती जिसने हंसते खेलते महल को शमशान में बदल दिया। एक ऐसा शक जिसने दो प्यार करने वाले दिलों को राख कर दिया। आखिर उस रात बंद कमरे में राजकुमार ने ऐसा क्या देख लिया कि बिना एक शब्द बोले वो वहां से चला गया। और राजकुमारी के कमरे में ऐसा क्या था जिसने दो जिंदगियों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दिल थाम कर सुनिए ये कहानी, क्योंकि इसका अंत आपकी रूह को कपा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा सच होता है, या कभी-कभी हमारी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं। जानिए कर्म के फल और एक अधूरी प्रेम कहानी का वो भयानक सच। और मित्रों, जो भी मनुष्य इस कहानी को सच्चे मन से पूरा अंत तक सुनेगा, उसके लिए मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि उसकी जिंदगी में खुशियां आएं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अब कहानी शुरू होती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत की धरती पर धर्म और सत्य का राज हुआ करता था। उसी समय राजस्थान की सोने जैसी रेत वाली भूमि जैसलमेर में एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था लोधवा। लोधवा के राजा का नाम था महाराज रत्न सिंह। महाराज रत्न सिंह की 3 रानियां थीं। पहली रानी थी रानी पद्मिनी, जो अत्यंत सुशील और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। दूसरी रानी थी रानी सुलक्षणा, जो राज्य के प्रशासन में राजा की हर तरह से सहायता करती थी। तीसरी और सबसे छोटी रानी थी रानी चंद्रकला, जो अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव की थीं। लेकिन तीनों रानियों के होते हुए भी महाराज रत्न सिंह के कोई संतान नहीं थी। ये बात राजा और रानियों दोनों के लिए अत्यंत दुख का कारण थी। राजा हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें संतान का सुख मिले। वे मंदिरों में जाते, ब्राह्मणों को दान देते और गरीबों की सहायता करते। रानियां भी व्रत उपवास रखतीं और देवी माता से संतान प्राप्ति की कामना करतीं। एक दिन एक महान संत लोधवा पधारे। उनका नाम था महात्मा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ की कीर्ति पूरे देश में फैली हुई थी। कहा जाता था कि उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। जब महाराज रत्न सिंह को पता चला कि महात्मा गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में आए हैं, तो वे तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। राजा ने संत के चरणों में माथा टेका और बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मेरे पास राज्य है, धन दौलत है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे घर में किलकारी नहीं गूंजती। मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में संतान का सुख आए। गुरु गोरखनाथ ने राजा की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख मिलने में देरी हो रही है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और दान धर्म को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा जो अद्भुत सुंदरता वाली होगी। लेकिन याद रखना राजन, ये कन्या तुम्हारे जीवन में सुख भी लेकर आएगी और दुख भी। इस कन्या की किस्मत में बहुत बड़ी परीक्षा लिखी है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना होगा। संत के ये वचन सुनकर महाराज रत्न सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ को हृदय से धन्यवाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी खूब सेवा की। संत को विदा करते समय राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, आपने कहा कि मेरी कन्या सुख और दुख दोनों लेकर आएगी। ये बात मेरी समझ से परे है। तब गुरु गोरखनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जीवन में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जब वो समय आएगा तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना
कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये संसार का नियम है और इस नियम से कोई भी नहीं बच सकता। इतना कहकर महात्मा गुरु गोरखनाथ वहां से विदा हो गए। संत के जाने के कुछ ही महीनों बाद रानी चंद्रकला को गर्भ ठहर गया। पूरे लोधवा राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज रत्न सिंह ने खूब दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों में वस्त्र बांटे। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में रानी चंद्रकला ने एक कन्या को जन्म दिया। जिस क्षण उस कन्या का जन्म हुआ, उस समय आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चांद की उजली रोशनी पूरे महल को प्रकाश से भर रही थी। ज्योतिषियों ने बताया, ये कन्या चंद्रमा के प्रभाव में जन्मी है, इसलिए इसकी सुंदरता अद्भुत होगी। महाराज रत्न सिंह ने अपनी बेटी का नाम रखा मूमल। मूमल का अर्थ होता है मोम की तरह कोमल और चांद की तरह सुंदर। जैसे जैसे मूमल बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसकी आंखें काली और बड़ी थीं, बिल्कुल हिरण की आंखों जैसी। उसके बाल लंबे और घने थे, सावन की बरसात के बादलों जैसे काले। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह गोल और चमकदार था। जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता मानो हजारों दीप एक साथ जल उठे हों। महल की सभी दासियां और सेविकाएं मूमल को बेहद प्यार करती थीं। रानी चंद्रकला अपनी बेटी पर जान छिड़कती थीं। महाराज रत्न सिंह भी मूमल को अत्यंत लाड़ प्यार देते थे। मूमल को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे सोने के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। उसके वस्त्र रेशम और जरी के होते। उसके आभूषण हीरे और मोतियों से जड़े होते। लेकिन मूमल सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो बहुत चतुर और समझदार भी थी। बचपन से ही उसका दिमाग बहुत तेज था। जब वो 6 वर्ष की हुई तो महाराज ने उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया। महल में सबसे श्रेष्ठ गुरु बुलाए गए। मूमल ने संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषाएं सीखीं। उसने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवार चलाना भी सीखा। राजकुमारी होने के साथ साथ मूमल एक योद्धा भी बनती जा रही थी। उसे संगीत और नृत्य का भी गहरा शौक था। वो बहुत मधुर गाती थी और जब वो नृत्य करती तो ऐसा लगता मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। मूमल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था सूमल। सूमल का जन्म मूमल के 3 वर्ष बाद हुआ था। सूमल भी बहुत सुंदर थी, लेकिन मूमल जितनी नहीं। सूमल बहुत शरारती और चंचल स्वभाव की थी। वो हमेशा मूमल के साथ खेलती रहती। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। मूमल सूमल को बहुत मानती थी और सूमल अपनी बड़ी बहन की हर बात सुनती थी। लेकिन सूमल को एक अजीब सा शौक था। उसे पुरुषों के कपड़े पहनना और उनकी तरह बात करना बहुत पसंद था। जब भी महल में कोई नाटक या खेल होता तो सूमल पुरुष का किरदार निभाती। वो मूछें लगा लेती, पगड़ी बांध लेती और तलवार लेकर राजकुमार बन जाती। मूमल और महल के सभी लोग सूमल की इस हरकत पर हंसते थे। सूमल को ये सब इतना पसंद था कि कभी-कभी वो रात को सोते समय भी पुरुषों के कपड़े पहनकर सो जाती थी। जब मूमल 16 वर्ष की हुई तो उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजपुताने में फैल गई। दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। हर कोई मूमल से विवाह करना चाहता था, लेकिन मूमल को किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो साफ साफ कहती थी, मैं किसी साधारण राजकुमार से शादी नहीं करूंगी। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो सच्चा वीर और बहादुर होगा। महाराज रत्न सिंह को अपनी बेटी की ये जिद समझ में नहीं आती थी, लेकिन वे मूमल से इतना प्रेम करते थे कि उसकी हर बात मान लेते थे। एक दिन मूमल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं एक महल बनवाना चाहती हूं। ये महल काक नदी के किनारे होगा और ये खास तरह का महल होगा। मैं चाहती हूं कि इस महल में सिर्फ वही व्यक्ति आ सके जो सच्चा वीर हो, जो डर से नहीं बल्कि हिम्मत से जीता हो। राजा ने पूछा, बेटी, लेकिन तुम ऐसा महल क्यों बनवाना चाहती हो? मूमल ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुनना चाहती हूं जो सिर्फ मेरी सुंदरता देखकर नहीं बल्कि अपनी बहादुरी साबित करके मुझे पाए। मैं एक ऐसा महल बनवाऊंगी जिसमें तरह तरह के जाल और मायाजाल होंगे। जो भी राजकुमार इन सब को पार करके मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसी को अपना पति चुनूंगी। महाराज रत्न सिंह ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी की।
उन्होंने काक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा और भव्य महल बनवाया। इस महल को मेड़ी कहा गया। मेड़ी का अर्थ होता है ऊंची जगह पर बना हुआ घर। ये महल सचमुच में बहुत अद्भुत था। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। मुख्य द्वार पर 2 विशाल शेरों की मूर्तियां लगाई गई थीं। ये मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि दूर से देखने पर लगता था जैसे असली शेर वहां बैठे हों। इन शेरों के अंदर भूसा और चमड़ा भरा गया था और इन्हें इस तरह सजाया गया था कि वो दहाड़ते हुए शेरों जैसे दिखाई देते थे। महल के अंदर जाने के लिए एक लंबा रास्ता था। इस रास्ते में कई प्रकार के जाल बिछाए गए थे। कहीं कहीं पर जमीन पर पारदर्शी कांच लगाया गया था, जिसके नीचे नीला रंग भरा था। इससे ऐसा लगता था कि वहां गहरा पानी भरा है और अगर कोई उस पर चला तो डूब जाएगा। लेकिन असलियत में वो सिर्फ कांच था, जिस पर आसानी से चला जा सकता था। कहीं पर असल पानी भरा था, लेकिन उसे इस तरह सजाया गया था कि वो पत्थर जैसा दिखाई देता था। अगर कोई ये समझकर उस पर कदम रख देता तो वो सीधे पानी में गिर जाता। महल के बीचों बीच एक सुंदर सा बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हुए थे, गुलाब, चमेली, मोगरा और बेला। इन फूलों की मधुर खुशबू पूरे बगीचे में फैली रहती थी। बगीचे के बीच एक फव्वारा था, जिसमें से ठंडा पानी लगातार निकलता रहता था। इस बगीचे के पार मूमल का निजी कक्ष था। यह कक्ष अत्यंत सुंदर था। इसकी दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई थी। फर्श पर संगमरमर जड़ा हुआ था। खिड़कियों पर रंगीन कांच लगे थे, जिनसे अंदर रंग बिरंगी रोशनी आती रहती थी। मूमल का बिस्तर रेशम के गद्दों और मुलायम तकियों से सजा रहता था। यहीं पर मूमल अपनी सखियों और सूमल के साथ अधिकतर समय बिताती थी। जब ये महल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो मूमल ने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार या वीर योद्धा इस महल के सभी जाल और तिलिस्मों को पार करके राजकुमारी मूमल के कक्ष तक पहुंचेगा, राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे भारत में चर्चा होने लगी कि लोधवा की राजकुमारी मूमल ने अपने लिए स्वयंवर जैसी व्यवस्था की है। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा लोधवा आने लगे। हर कोई मूमल को पाने का सपना देखने लगा। आखिर मूमल सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि एक बड़े राज्य की राजकुमारी भी थी। उससे विवाह करने का मतलब था लोधवा राज्य का वारिस बनना। पहले ही दिन 3 राजकुमार आए। वे तीनों बहुत शानदार घोड़ों पर सवार थे और उनके साथ उनकी फौजें भी थीं। लेकिन जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उन विशालकाय शेरों को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ये असली शेर हैं और ये उन्हें फाड़ डालेंगे। तीनों राजकुमार वहीं से भाग खड़े हुए। महल की ऊपरी मंजिल से मूमल अपनी सखियों के साथ ये सब देख रही थी। वो जोर से हंसी और बोली, देखो इन कायर राजकुमारों को, बिना कुछ किए ही भाग गए। ये मेरे पति कैसे बन सकते हैं? मूमल की सखियां भी हंस पड़ी। दूसरे दिन 2 और राजकुमार आए। उनमें से एक ने हिम्मत करके शेरों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन शेर इतने असली लग रहे थे कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी तलवार निकाली और दूर से ही एक शेर पर वार कर दिया। तलवार हवा में लहराई और नीचे गिर गई। राजकुमार शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। तीसरे दिन एक बहुत बड़े राजा का बेटा आया। उसके साथ 50 सैनिक थे। उसने सोचा, इतने लोग साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। वो आगे बढ़ा। शेरों को देखकर वो थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और शेरों के काफी पास तक पहुंच गया। लेकिन आगे जब उसने कांच का फर्श देखा जो पानी जैसा दिख रहा था, तो वो डर गया। उसे लगा कि आगे गहरा पानी है और वो डूब जाएगा। आखिर उसने भी हार मान ली और वापस लौट गया। इस तरह महीनों बीत गए। दर्जनों राजकुमार आए, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। कोई शेरों से डर गया तो कोई कांच के फर्श को पार नहीं कर पाया। कोई भूल भुलैया में फंस गया तो कोई बीच रास्ते में ही थक कर बैठ गया। मूमल को अपने महल पर बहुत गर्व था। वो अक्सर सूमल से कहती, देख सूमल, इन सब में कोई भी सच्चा वीर नहीं है। सब केवल दिखावे के राजकुमार हैं। मेरा सच्चा वीर अभी तक नहीं आया है। सूमल मूमल को चढ़ाते हुए कहती, दीदी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारा वीर नहीं आएगा। मूमल हंस देती और कहती, नहीं सूमल, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सच्चा प्यार जरूर आएगा। उधर सिंध प्रांत में स्थित अमरकोट में
16 राजपूतों का एक शक्तिशाली राज्य था। अमरकोट का राजा था महाराज विक्रम सिंह। महाराज विक्रम सिंह बहुत ही शूरवीर और न्यायप्रिय राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राजकुमार महेंद्र और छोटे का नाम था भीम सिंह। राजकुमार महेंद्र बहुत ही सुंदर और बहादुर था। उसकी लंबाई 6 फुट थी। उसका शरीर मजबूत और तंदुरुस्त था। उसकी मूछें घनी और तनी हुई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महेंद्र को घुड़सवारी और तीरंदाजी का बहुत शौक था। वो सबसे अच्छा निशानेबाज था। 10 कदम की दूरी से वो एक ही तीर से मोमबत्ती की लौ बुझा सकता था। महेंद्र की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था राजकुमारी कमला। राजकुमारी कमला की शादी हम्मीर जडेजा नाम के एक राजपूत योद्धा से हुई थी। हम्मीर कच्छ के जडेजा वंश से था। वो भी एक अच्छा योद्धा था, लेकिन महेंद्र जितना बहादुर नहीं था। हम्मीर थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। वो हर चीज में खतरा देखता था। फिर भी महेंद्र और हम्मीर अच्छे दोस्त थे। दोनों अक्सर साथ में शिकार खेलने जाया करते थे। महेंद्र के पास एक बहुत ही खास ऊंटनी थी। इस ऊंटनी का नाम था चीतल। चीतल कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी। वो अपनी तेज रफ्तार के लिए पूरे अमरकोट में मशहूर थी। कहा जाता था कि चीतल हवा से बातें करती है। वो 1 घंटे में 30 मील का रास्ता तय कर लेती थी, जबकि साधारण ऊंट 10 मील भी मुश्किल से चल पाता था। महेंद्र ने चीतल को बचपन से पाला था। जब चीतल छोटी थी तो महेंद्र खुद उसे दूध पिलाता था। चीतल महेंद्र को बहुत प्यार करती थी। महेंद्र जब भी उसे बुलाता वो दौड़ी चली आती। महेंद्र और चीतल के बीच एक अजीब सा रिश्ता था, जैसे 2 दोस्तों का रिश्ता होता है। एक दिन की बात है। गर्मियों के दिन थे और रेगिस्तान में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। महेंद्र और हम्मीर शिकार खेलने निकले। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा बाहर जाकर कुछ हिरण या खरगोश का शिकार करेंगे और शाम तक वापस लौट आएंगे। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। साथ में कुछ सैनिक भी थे। रेगिस्तान में काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक चिंकारा दिखाई दिया। चिंकारा एक प्रकार का हिरण होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। ये बहुत तेज दौड़ता है। महेंद्र ने तुरंत अपना धनुष उठाया और तीर चलाया, लेकिन चिंकारा बच गया और भागने लगा। महेंद्र उस चिंकारे के पीछे दौड़ पड़ा। हम्मीर भी उसके पीछे भागा, लेकिन चिंकारा इतनी तेजी से भाग रहा था कि वो बहुत दूर निकल गया। महेंद्र और हम्मीर उसके पीछे दौड़ते रहे और बहुत दूर निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथ के सैनिक बहुत पीछे छूट गए थे। सूरज सिर के ठीक ऊपर आ चुका था और गर्मी और भी बढ़ गई थी। रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो गई थी कि उस पर पैर रखना मुश्किल था। महेंद्र और हम्मीर दोनों को तेज प्यास लगने लगी। उनके गले सूख गए और होंठ फटने लगे। हम्मीर ने कहा, महेंद्र भाई, हम बहुत दूर आ गए हैं। अब हमें वापस लौटना चाहिए। हमें यह भी नहीं पता कि हम कहाँ आ गए हैं। महेंद्र ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। रेगिस्तान में चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी। कोई निशान नहीं था जिससे रास्ते का पता चल सके। लेकिन महेंद्र घबराया नहीं। उसने कहा, चिंता मत करो हम्मीर, देखो वहां दूर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है। जहां हरियाली होती है वहां पानी जरूर होता है। चलो उधर चलते हैं। दोनों ने अपने घोड़ों को उस दिशा में मोड़ दिया और आगे बढ़ चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें सचमुच एक नदी दिखाई दी। ये काक नदी थी जो लोधवा के पास से बहती थी। नदी का पानी देखकर दोनों की जान में जान आई। वे तेजी से नदी की ओर दौड़ पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया और खुद भी खूब पानी पिया। ठंडे पानी से उन्हें बहुत राहत मिली। जब उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य महल दिखाई दिया। महल के ऊपरी हिस्से से सूरज की किरणें टकराकर चमक रही थीं। महल इतना सुंदर था कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाएं। महेंद्र ने हम्मीर से पूछा, ये कौन सा महल है? हम्मीर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता भाई, लगता है हम लोधवा के राज्य में आ गए हैं। महेंद्र बोला, लोधवा तो बहुत समृद्ध राज्य है। चलो देखते हैं यहाँ कौन रहता है। शायद हमें यहाँ थोड़ा आराम मिल जाए और हम रास्ते के बारे में पूछ सकें। दोनों महल की ओर बढ़ चले। नदी के किनारे कुछ दासियां पानी भर रही थीं। ये दासियां मुमल के महल की सेविकाएं थीं। जब उन दासियों ने 2 सुंदर नवयुवकों को अपनी ओर आते देखा तो वे हैरान रह गईं। महेंद्र और हम्मीर दासियों के पास पहुंचे। महेंद्र ने बहुत विनम्रता से कहा, माताओं, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत प्यास लगी है और हम बहुत थक गए हैं।
क्या आप हमें पीने के लिए पानी दे सकती हैं? दासियों ने दोनों को ध्यान से देखा। महेंद्र इतना सुंदर था कि उसे देखकर दासियां मंत्रमुग्ध हो गईं। एक बूढ़ी दासी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो? महेंद्र ने उत्तर दिया, मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र हूं और ये मेरा बहनोई हम्मीर है। हम शिकार खेलने निकले थे और रास्ता भटक गए। जब दासियों को पता चला कि ये अमरकोट के राजकुमार हैं तो वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत महेंद्र और हम्मीर को ठंडा पानी पिलाया। फिर बूढ़ी दासी बोली, राजकुमार आप यहीं ठहरिए, मैं अपनी राजकुमारी को खबर देती हूँ। ये महल हमारी राजकुमारी मूमल का है, वो आपका स्वागत जरूर करेंगी। महेंद्र ने पूछा, राजकुमारी मूमल कौन है? दासी मुस्कुराई और बोली, राजकुमार क्या आपने लोधवा की राजकुमारी मूमल के बारे में नहीं सुना? पूरे राजपुताने में उनकी सुंदरता की चर्चा है। महेंद्र को याद आया कि उसने कहीं मूमल के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। दासी दौड़ते हुए महल के अंदर चली गई। वो सीधे मूमल के कक्ष में पहुंची, जहां मूमल अपनी बहन सुमल और अन्य सखियों के साथ बैठी थी। दासी ने मूमल को झुककर प्रणाम किया और बोली, राजकुमारी बाहर नदी के किनारे दो बहुत ही सुंदर नवयुवक आए हैं। वे रास्ता भटक गए हैं और बहुत थके हुए हैं। एक ने अपना नाम अमरकोट का राजकुमार महेंद्र बताया है। जैसे ही मूमल के कानों में महेंद्र का नाम पड़ा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के बारे में पहले से सुन रखा था। उसकी वीरता की कहानियां उस तक पहुंच चुकी थीं। सुमल ने चिढ़ाते हुए कहा, दीदी लगता है तुम्हारा वीर आ गया है। मूमल ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उत्सुक हो उठी थी। मूमल ने सोचा, ये उस राजकुमार की परीक्षा लेने का सुनहरा मौका है। उसने दासी से कहा, जाओ और उन राजकुमारों से कहो कि वे महल में आकर विश्राम करें, लेकिन महल के अंदर आने के लिए उन्हें सभी बाधाओं को पार करना होगा। अगर वे सच्चे वीर हैं तो वे जरूर आ सकेंगे। दासी सब समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वापस चली गई। दासी ने महेंद्र और हम्मीर को मूमल का संदेश सुनाया। उसने कहा, राजकुमार हमारी राजकुमारी ने आपको महल में आकर विश्राम करने के लिए कहा है, लेकिन महल के अंदर आने के लिए आपको मुख्य द्वार से होकर जाना होगा। महेंद्र और हम्मीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन वे बहुत थके हुए थे और उन्हें आराम की जरूरत थी, इसलिए दोनों महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चले। जब वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दो विशाल शेर बैठे हुए हैं। शेर इतने बड़े और इतने असली लग रहे थे कि हम्मीर के होश उड़ गए। वो बोला, महेंद्र भाई ये क्या है? ये तो असली शेर हैं। अगर हम आगे बढ़े तो ये हमें मार डालेंगे। चलो यहां से लौट चलते हैं। लेकिन महेंद्र रुक गया। उसने ध्यान से शेरों को देखा। शेर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें झपक नहीं रही थीं। महेंद्र समझ गया कि ये कोई चाल है। उसने अपनी कमर से एक छोटा भाला निकाला। पूरी ताकत से उसने वो भाला एक शेर के सिर पर दे मारा। धड़ाम, तेज आवाज हुई और शेर के अंदर से भूसा उड़ने लगा। हम्मीर हैरान रह गया। महेंद्र हंसा और बोला, देखो हम्मीर, ये नकली शेर है। ये सिर्फ चमड़े और भूसे से बनाया गया है। ये किसी का इम्तिहान लेने के लिए यहां रखा गया है। हम्मीर को बहुत शर्म आई। वो बोला, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो महेंद्र। मैं तो डर ही गया था। ऊपर झरोखे से मूमल और उसकी सखियां ये सब देख रही थीं। जब महेंद्र ने शेर पर वार करके ये साबित कर दिया कि वो नकली है, तो मूमल के दिल में उसके लिए इज्जत जग गई। उसने सोचा, ये राजकुमार सचमुच बहादुर और समझदार है। सुमल बोली, दीदी ये राजकुमार तो बहुत होशियार है। मूमल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान मुस्कुरा दी। महेंद्र और हम्मीर आगे बढ़े। अब उनके सामने एक लंबा रास्ता था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि आगे का पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। गहरा नीला पानी चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वे आगे बढ़े तो डूब जाएंगे। हम्मीर फिर डर गया। उसने कहा, महेंद्र भाई अब क्या करोगे? आगे तो पानी ही पानी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? लेकिन महेंद्र को शक हुआ। उसने सोचा, जब शेर नकली थे तो शायद ये पानी भी नकली हो। महेंद्र ने अपने भाले की नोक से उस पानी को छुआ। खट आवाज हुई। ये पानी नहीं था, ये पारदर्शी कांच का फर्श था जिसके नीचे नीला रंग भरा हुआ था। महेंद्र हंस पड़ा। उसने कहा, हम्मीर ये भी एक धोखा है। ये कांच है, पानी नहीं। हम आसानी से इस पर चल सकते हैं।
दोनों उस कांच के फर्श पर चलने लगे। कांच मजबूत था और उनका वजन आसानी से सह रहा था। ऊपर से मूमल ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि महेंद्र हर चाल को समझ रहा था। उसने अपनी सखियों से कहा, ये राजकुमार सचमुच अद्भुत है। इतने सालों में कोई भी इतनी आसानी से यहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन अभी और भी इम्तिहान बाकी है। आगे महेंद्र और हम्मीर को भूल भुलैया का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी जगह थी जहां सैकड़ों रास्ते थे और सब एक जैसे दिखते थे। दीवारों पर शीशे लगे थे जिनमें उनकी परछाइयां दिख रही थीं। हम्मीर पूरी तरह घबरा गया। उसने कहा, महेंद्र, अब हम फंस गए हैं। हम यहां से कैसे निकलेंगे? लेकिन महेंद्र शांत था। उसने गौर से चारों ओर देखा। उसने पाया कि कुछ रास्तों से हल्की सी हवा आ रही थी। महेंद्र ने सोचा, जिस रास्ते में हवा आ रही है वही रास्ता बाहर की ओर खुलता होगा। उसने उसी रास्ते को चुना जिसमें हवा आ रही थी। वे आगे बढ़ते गए, कभी दाईं ओर मुड़े तो कभी बाईं ओर। हम्मीर तो पूरी तरह भ्रमित हो चुका था, लेकिन महेंद्र पूरी सूझबूझ के साथ चल रहा था। आखिरकार वे भूल भुलैया से बाहर निकल आए और उनके सामने एक खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बीच में एक फव्वारा था जिससे ठंडा पानी निकल रहा था। बगीचे के पार एक सुंदर महल का कक्ष दिखाई दे रहा था। महेंद्र और हम्मीर बगीचे में घुसे। वे फव्वारे के पास गए और अपने हाथ मुंह धोए। फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कक्ष का दरवाजा खुल रहा है। दरवाजे से एक दासी बाहर आई। उसने महेंद्र और हम्मीर को अंदर आने का इशारा किया। महेंद्र ने हम्मीर की ओर देखा और दोनों अंदर चले गए। जैसे ही महेंद्र कक्ष में दाखिल हुआ, उसकी नजर मूमल पर पड़ी। मूमल अपनी सखियों के बीच सिंहासन पर बैठी थी। उसने सुंदर रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। उसके गले में मोतियों का हार था। उसके माथे पर एक हीरे की बिंदी चमक रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी आंखें थीं। बड़ी बड़ी काली आंखें जो किसी को भी अपने जादू में बांध सकती थी। महेंद्र उसे देखकर सुध बुध खो बैठा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सुंदर औरतें देखी थी, लेकिन मूमल जैसी कोई नहीं थी। उधर मूमल ने भी जब महेंद्र को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। महेंद्र इतना सुंदर और तेजस्वी लग रहा था कि मूमल की आंखें उससे हटी नहीं रही थी। उसकी मजबूत काया, उसकी घनी मूछें, उसकी तेज आंखें, सब कुछ मूमल को अपनी ओर खींच रहा था। ये पहली नजर का प्यार था। दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल में उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। ये वही पल था जिसकी उन्हें तलाश थी। मूमल ने अपने आप को संभाला और बोली, स्वागत है राजकुमार महेंद्र। मैंने आपकी वीरता के बारे में बहुत सुना है। आज मैंने खुद देखा कि आप सचमुच एक सच्चे वीर हैं। आपने मेरे महल के सभी जाल और इम्तिहानों को पार कर लिया। इतने सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया। महेंद्र ने झुककर प्रणाम किया और बोला, राजकुमारी, आपका धन्यवाद। आपके महल का तिलिस्म सचमुच अद्भुत था। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं समझ गया कि ये सब इम्तिहान क्यों थे। आप जैसी सुंदर राजकुमारी के लिए तो हर राजकुमार अपनी जान दे सकता है। मूमल शर्मा गई। उसकी सखियां मुस्कुरा उठी। सुमल जो एक और खड़ी थी वो भी महेंद्र को देखकर प्रभावित हो गई थी। मूमल ने दासियों को आदेश दिया कि महेंद्र और हम्मीर के लिए खाने और विश्राम की व्यवस्था की जाए। दासियों ने तुरंत सुंदर भोजन तैयार किया। महेंद्र और हम्मीर को खाने के लिए बुलाया गया। मूमल ने खुद उनकी सेवा की। उसने उनके सामने तरह तरह के व्यंजन परोसे। महेंद्र और हम्मीर ने खूब खाना खाया। खाना खाते समय महेंद्र और मूमल की नजरें बार बार मिल रही थी। खाना खाने के बाद महेंद्र और मूमल बगीचे में टहलने लगे। हम्मीर और सुमल थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। मूमल ने महेंद्र से पूछा, राजकुमार, आप शिकार खेलने निकले थे और यहाँ कैसे आ गए? महेंद्र ने पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे वे चिंकारे का पीछा करते करते रास्ता भटक गए और यहाँ आ पहुंचे। मूमल मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, लगता है भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। इतने सालों से मैं इंतजार कर रही थी कि कोई सच्चा वीर आए और आज आप आ गए। महेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, अगर ये भगवान की मर्जी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आपसे मिलकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। मूमल थोड़ी गंभीर हो गई। उसने कहा, लेकिन राजकुमार, आप अमरकोट के हैं और मैं लोधवा की। हमारे बीच इतनी दूरी है। महेंद्र ने धीरे से मूमल का हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंखें डालकर बोला, राजकुमारी, दूरी सिर्फ शरीर की होती है, दिलों की नहीं। अगर दो दिल एक हो जाएं तो कोई दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हर रात आपसे मिलने आऊंगा। मेरे पास मेरी चीतल है जो हवा से बातें करती है, वही मुझे रोज यहाँ ले आएगी। मूमल की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार, क्या आप सच कह रहे हैं? अमरकोट से लोधवा की दूरी इतनी ज्यादा है, आप रोज कैसे आ पाएंगे? महेंद्र ने बिना हिचक कहा, राजकुमारी, जब प्यार सच्चा हो तो कोई दूरी ज्यादा नहीं होती। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि हर रात यहाँ आऊंगा, ये मेरा वादा है। मूमल ने महेंद्र की आंखों में झांका और समझ गई ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसका दिल भर आया और उसने महेंद्र को अपने दिल में बसा लिया। उसी रात महेंद्र और मूमल ने एक दूसरे से शादी का वादा किया। उन्होंने तय किया कि वे गंधर्व विवाह करेंगे, यानी
बिना किसी रस्म के, सिर्फ भगवान को साक्षी मानकर। मूमल के कक्ष में एक छोटा सा मंदिर था। वहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। दोनों भगवान शिव के सामने खड़े हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुमल और कुछ विश्वासी सखियां इस विवाह की गवाह बनी। उस रात महेंद्र और मूमल पति पत्नी बन गए। सुबह होने से पहले महेंद्र को अमरकोट लौटना था। मूमल बहुत दुखी थी। वो नहीं चाहती थी कि महेंद्र जाए, लेकिन महेंद्र ने उसे समझाया। उसने कहा, मूमल, मुझे जाना होगा। अमरकोट में मेरी जिम्मेदारियां हैं। मेरे पिता और परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं आज रात फिर आऊंगा। हर रात मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मूमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। महेंद्र ने मूमल को गले लगाया और विदा ली। महेंद्र और हम्मीर अमरकोट के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम्मीर ने कहा, भाई, तुमने जो किया है वो बहुत खतरनाक है। तुम रोज इतनी दूर कैसे आ पाओगे? और अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे बहुत नाराज होंगे। महेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, हमीर, मैं मूमल के बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मैं रोज उससे मिलने जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। हमीर ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो समझ गया था कि महेंद्र के दिल में मूमल के लिए सच्चा प्यार बस चुका है। अमरकोट पहुंचकर महेंद्र ने अपने पिता को बताया कि वे शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गए थे और लोधवा में रुक गए थे, लेकिन उसने मूमल के बारे में कुछ नहीं बताया। महाराज विक्रम सिंह को अपने बेटे के सही सलामत लौटने की खुशी थी। उन्होंने महेंद्र को आशीर्वाद दिया। महेंद्र अपने कक्ष में गया और सो गया, लेकिन उसकी नींद में भी मूमल का चेहरा घूम रहा था। उसे एक पल की भी चैन नहीं मिल रही थी। वो बस शाम का इंतजार कर रहा था। महेंद्र के मन में मूमल की यादें इस तरह बस गई थीं कि वो किसी और काम में मन नहीं लगा पा रहा था। दिन भर वो राज दरबार में बैठता, पिता के साथ राजकाज की बातें करता, लेकिन उसका मन लोद्रवा में मूमल के पास था। वो बार बार सोचता, शाम कब होगी और वो कब मूमल से मिल पाएगा। महेंद्र की इस बेचैनी को उसकी माँ महारानी सुमित्रा ने भांप लिया। एक दिन उन्होंने महेंद्र से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात है? महेंद्र ने कहा, नहीं माताजी, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। महारानी ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन माँ का दिल है, उसे सब पता चल गया कि उसके बेटे के दिल में कोई बात जरूर है। शाम होते ही महेंद्र अपनी चीतल ऊँटनी को तैयार करने लगा। उसने चीतल को अच्छे से खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ पर एक मुलायम गद्दी बांध दी। चीतल भी अपने मालिक के प्यार को समझती थी। वो खुशी से अपनी गर्दन हिलाने लगी। जैसे ही रात हुई और अंधेरा छाया, महेंद्र चीतल पर सवार हो गया। उसने अपनी कमर में तलवार बांधी और कंधे पर एक छोटी सी पोटली रखी, जिसमें मूमल के लिए कुछ उपहार थे। महेंद्र ने चीतल को एड़ लगाई और चीतल हवा से बातें करती हुई लोद्रवा की तरफ दौड़ पड़ी। रेगिस्तान में रात का नज़ारा बहुत अलग होता है। चांद की रोशनी रेत पर पड़ती है और पूरा रेगिस्तान चांदी की तरह चमकने लगता है। ठंडी हवा चलती है जो दिन की गर्मी को भुला देती है। चीतल अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके पैरों की आवाज़ रेत पर गूंज रही थी। महेंद्र के दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वो जानता था कि कुछ ही घंटों में वो अपनी प्यारी मूमल से मिल जाएगा। रास्ते में कई बार जंगली जानवर दिखाई दिए। सियार की आवाज़ सुनाई दी। कहीं दूर से गीदड़ों का रोना आ रहा था, लेकिन महेंद्र को किसी चीज़ का डर नहीं था। उसके पास उसकी तलवार थी और उसके दिल में मूमल का प्यार था। आधी रात तक महेंद्र लोद्रवा पहुंच गया। काक नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। मूमल का महल दूर से ही दिखाई दे रहा था। महल के ऊपरी हिस्से में एक दिया जल रहा था। ये दिया मूमल ने जलाया था। ये उनके बीच का एक इशारा था। जब भी मूमल ये दिया जलाती तो इसका मतलब होता कि वो महेंद्र का इंतजार कर रही है। महेंद्र मुस्कुराया। उसने चीतल को थपथपाया और बोला, चीतल, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तू यहीं आराम कर, मैं अपनी मूमल से मिलने जाता हूँ। महेंद्र महल में दाखिल हुआ। अब उसे सब रास्ते याद हो गए थे। वो सीधे मूमल के कक्ष में पहुंच गया। मूमल दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने महेंद्र को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर महेंद्र की बाहों में समा गई। महेंद्र ने उसे गले लगाया और बोला, मूमल, मैं वापस आ गया। मैंने कहा था ना कि मैं रोज आऊंगा। मूमल ने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा था कि शायद तुम नहीं आओगे। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे भूल गए होंगे। महेंद्र ने मूमल के आंसू पोंछे और कहा, नहीं मूमल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उस रात महेंद्र और मूमल ने बहुत बातें की। उन्होंने एक दूसरे के बारे में बताया।
महेंद्र ने अपने बचपन की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने पहली बार घोड़े पर बैठना सीखा था, कैसे उसने अपनी पहली तलवार चलाई थी, कैसे उसने अपने पिता के साथ पहली बार युद्ध में हिस्सा लिया था। मूमल भी अपनी कहानियां सुनाती रही। उसने बताया कि कैसे उसने ये जादुई महल बनवाया था, कैसे उसने सभी राजकुमारों को नकार दिया था क्योंकि उसे लगता था कि वे सच्चे वीर नहीं हैं। उसने ये भी बताया कि उसे बचपन से ही एहसास था कि उसका असली प्यार कहीं दूर है और एक दिन वो जरूर आएगा। सुमल भी रात को जागती रहती थी। वो अपनी दीदी की खुशी देखकर बहुत खुश होती थी। कभी कभी वो महेंद्र और मूमल के पास आ जाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। महेंद्र को सुमल बहुत पसंद थी। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। सुमल भी महेंद्र को बहुत मानती थी। वो अक्सर कहती, जीजा जी, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, आपने अपनी दीदी को बहुत खुश कर दिया है। भोर होने से पहले महेंद्र को वापस जाना पड़ता था। हर बार जाते समय मूमल रो देती। उसे महेंद्र से अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन महेंद्र उसे समझाता। वो कहता, मूमल, अभी समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें अमरकोट ले जाऊं। मुझे पहले अपने पिता के बारे में तुम्हारे बारे में बताना होगा, फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे और तुम अमरकोट की रानी बनोगी। तब तक धैर्य रखो। मूमल हर बार सिर हिलाती और महेंद्र को विदा करती। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। हर रात महेंद्र अपनी चीतल पर सवार होकर लोद्रवा आता और भोर होने से पहले वापस चला जाता। कभी कभी रेगिस्तान में आंधी आती तो भी महेंद्र नहीं रुकता। कभी बारिश होती तो भी वो अपनी मूमल से मिलने चला आता। मूमल और महेंद्र का प्यार दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मूमल पूरा दिन महेंद्र के आने का इंतजार करती। वो अपने बालों को संवारती, सुंदर कपड़े पहनती और खुद को सजाती। उसकी सभी सखियां उसकी खुशी देखकर खुश होती। लेकिन दुनिया में कोई भी राज ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। धीरे धीरे अमरकोट में लोगों को शक होने लगा। महेंद्र की पत्नियां जो पहले से महल में थीं, उन्हें अजीब लगने लगा। महेंद्र की 2 पत्नियां थीं जिनसे उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। एक का नाम था रानी सुलोचना और दूसरी का नाम था रानी विमला। दोनों रानियां महेंद्र से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें लग रहा था कि महेंद्र उनसे दूर हो गया है। वो दिन भर तो महल में रहता, लेकिन रात होते ही गायब हो जाता। सुबह जब लौटता तो बहुत थका हुआ होता। एक दिन रानी सुलोचना ने रानी विमला से कहा, बहन, मुझे लगता है कि महाराज किसी और से प्यार करने लगे हैं। रात को वे कहाँ जाते हैं और उनकी ऊँटनी चीतल हर सुबह इतनी थकी हुई क्यों होती है? रानी विमला ने कहा, मुझे भी यही शक है। हमें पता लगाना चाहिए कि महाराज रात को कहाँ जाते हैं। दोनों रानियों ने तय किया कि वे महेंद्र पर नजर रखेंगी। एक रात दोनों रानियां छुप कर देखने लगीं। उन्होंने देखा कि महेंद्र अपनी चीतल को तैयार कर रहा है। फिर वो उस पर सवार हुआ और महल से बाहर निकल गया। रानियों ने एक सेवक को आदेश दिया कि वो महेंद्र का पीछा करे। सेवक एक तेज घोड़े पर महेंद्र के पीछे गया। वो दूर से महेंद्र का पीछा करता रहा। जब महेंद्र लोद्रवा पहुंचा और मूमल के महल में घुसा तो सेवक ने यह सब देख लिया। वो वापस आया और रानियों को सब कुछ बता दिया। रानी सुलोचना और रानी विमला को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि महेंद्र उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने महाराज विक्रम सिंह को भी ये बात बताई। महाराज को भी अपने बेटे पर गुस्सा आया। उन्होंने महेंद्र को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम रात को कहाँ जाते हो? सच सच बताओ। महेंद्र ने सोचा कि अब राज खुल ही गया है तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं लोधवा की राजकुमारी मूमल से प्यार करता हूं। हमने गंधर्व विवाह कर लिया है। मैं हर रात उससे मिलने जाता हूं। महाराज विक्रम सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, महेंद्र, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी पहले से 2 पत्नियां हैं और तुमने बिना हमें बताए एक और शादी कर ली। ये बहुत गलत है। महेंद्र ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं मूमल से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे मूमल से मिलने से मत रोकिए। महाराज कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है महेंद्र, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हें अपनी पहली दोनों पत्नियों का भी ख्याल रखना होगा और जल्दी ही मूमल को यहां ले आओ। हम धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे। महेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता के पैर छुए और धन्यवाद दिया। लेकिन रानी सुलोचना और रानी विमला इससे खुश नहीं थीं।
उन्हें लगता था कि महेंद्र उन्हें भूल रहा है। वे दोनों मिलकर सोचने लगी कि कैसे महेंद्र को मूमल से दूर किया जाए। एक दिन रानी विमला को एक योजना सूझी। उसने रानी सुलोचना से कहा, बहन, अगर महेंद्र की चीतल ही ना रहे तो वे लोधवा कैसे जाएंगे? चीतल ही तो उन्हें इतनी जल्दी वहां पहुंचाती है। अगर चीतल को कुछ हो जाए तो महेंद्र नहीं जा पाएंगे। रानी सुलोचना को यह योजना अच्छी लगी। एक रात जब महेंद्र सो रहा था तो दोनों रानियों ने एक सेवक को आदेश दिया कि वो चीतल के पैरों में कीलें छुभा दे। सेवक ने ऐसा ही किया। उसने चीतल के पैरों में नुकीली कीलें छुभा दी। चीतल दर्द से रोने लगी, लेकिन रात में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह जब महेंद्र उठा और चीतल को देखने गया तो उसने पाया कि चीतल के पैरों से खून बह रहा है। चीतल दर्द से कराह रही थी। महेंद्र को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि यह किसी की साजिश है। महेंद्र ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने चीतल के पैरों की मरहम पट्टी की, लेकिन वैद्य ने कहा कि चीतल को कम से कम 1 हफ्ते तक आराम करना होगा, वो अभी चल नहीं सकती। महेंद्र बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं 1 हफ्ते तक मूमल से नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। उसे लगेगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। ये सोचकर महेंद्र का दिल बैठ गया। दिन भर महेंद्र बेचैन रहा। शाम होते होते उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि चाहे जो हो मुझे मूमल से मिलने जाना ही होगा। उसने अपने घुड़साल से एक और ऊँटनी मंगवाई। ये ऊँटनी चीतल जितनी तेज नहीं थी। उसका नाम था धूमड़ी। धूमड़ी एक साधारण ऊँटनी थी। वो भी तेज तो दौड़ती थी, लेकिन चीतल के मुकाबले बहुत धीमी थी, और धूमड़ी को लोधवा का रास्ता भी अच्छे से याद नहीं था। फिर भी महेंद्र ने हिम्मत की। उसने धूमड़ी को तैयार किया और रात होते ही निकल पड़ा। लेकिन उस रात मौसम भी बहुत खराब था। रेगिस्तान में तेज आंधी चल रही थी। रेत के बवंडर उठ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। धूमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वो रास्ता भटक गई। महेंद्र ने बहुत कोशिश की कि वो सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन अंधेरे और आंधी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों भटकने के बाद आखिरकार महेंद्र लोधरवा पहुंच पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात का आधा से ज्यादा हिस्सा निकल चुका था। महेंद्र बहुत थका हुआ था। उसके कपड़े रेत से भर गए थे। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। उधर मूमल महल में महेंद्र का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर रात महेंद्र समय पर आ जाता था, लेकिन आज बहुत देर हो गई थी और महेंद्र अब तक नहीं आया था। मूमल बहुत घबरा गई। उसे तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, कहीं रास्ते में महेंद्र को कुछ तो नहीं हो गया, कहीं वो आंधी में भटक तो नहीं गया, कहीं किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया। ये सब सोच सोचकर मूमल रोने लगी। सुमल ने अपनी दीदी को रोता देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मूमल को चुप कराने की कोशिश की। उसने कहा, दीदी घबराओ मत, जीजाजी जरूर आएंगे, शायद रास्ते में कोई परेशानी आ गई हो। मूमल ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सुमल, मुझे डर लग रहा है। महेंद्र कभी इतनी देर नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है। वक्त काटने के लिए और अपना मन बहलाने के लिए सुमल ने मूमल से कहा, दीदी चलो कोई खेल खेलते हैं, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और समय भी कट जाएगा। मूमल ने हाँ कर दी। दोनों बहनें खेलने लगीं। वे लुका छिपी खेलने लगीं। फिर उन्होंने ताश खेली। फिर उन्होंने अंताक्षरी खेली। लेकिन मूमल का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। तभी सुमल को एक नया खेल सूझा। उसने कहा, दीदी चलो आज मैं राजकुमार बनती हूं और तुम राजकुमारी, हम नाटक करेंगे। मूमल ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। सुमल को पुरुषों के कपड़े पहनना और राजकुमार बनना बहुत पसंद था। उसने तुरंत अपने संदूक से पुरुषों के कपड़े निकाले। उसने एक शानदार कुर्ता और पैजामा पहना। फिर उसने अपने सिर पर पगड़ी बांधी। उसने नकली मूछें लगा लीं जो बाल और गोंद से बनाई गई थीं। फिर उसने कमर में तलवार बांध ली। सुमल बिल्कुल एक राजकुमार की तरह लगने लगी। उसने अपनी आवाज भी भारी कर ली और पुरुषों की तरह चलने लगी। मूमल को हंसी आ गई। उसने कहा, सुमल तू बिल्कुल असली राजकुमार लग रही है। सुमल ने राजकुमार की तरह आवाज में कहा, हाँ राजकुमारी, मैं राजकुमार सूरज सिंह हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। दोनों बहनें हंसने लगीं। उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। सुमल राजकुमार बनकर बातें कर रही थी और मूमल राजकुमारी बनकर जवाब दे रही थी। खेलते खेलते काफी रात बीत गई। मूमल और सुमल दोनों थक गई। सुमल ने अभी भी पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे। उसने मूछें भी नहीं उतारी थीं। दोनों बहनें मूमल के बिस्तर पर लेट गईं। बातें करते करते उन्हें नींद आ गई। मूमल का हाथ सुमल के गले पर था और दोनों गहरी नींद में सो गईं। ठीक उसी समय महेंद्र महल के बाहर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था,
लेकिन मूमल से मिलने की चाहत ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। उसने धूमड़ी को बाहर बांधा और महल के अंदर घुस गया। उसे सारे रास्ते याद थे। वो सीधे मूमल के कक्ष की तरफ बढ़ गया। कक्ष का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। महेंद्र ने अंदर झांक कर देखा। वहां का नजारा देखकर महेंद्र की दुनिया हिल गई। उसने देखा कि मूमल अपने बिस्तर पर किसी पुरुष के साथ सो रही है। वो पुरुष पगड़ी पहने हुए था। उसकी घनी मूछें थीं और उसने पूरे पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। मूमल का हाथ उस पुरुष के गले पर रखा हुआ था। दोनों बहुत पास पास लेटे हुए थे। ये दृश्य देखते ही महेंद्र के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। जिस मूमल के लिए वो हर रात रेगिस्तान की तपती रेत पर इतना लंबा सफर तय करता था, जिसके लिए उसने अपने ही परिवार से टकराव लिया था, जिसके लिए उसने हर मुश्किल, हर खतरे को हंसते हंसते झेला था, वही मूमल आज उसके साथ धोखा कर रही थी। महेंद्र का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा शरीर कांपने लगा। गुस्से और दर्द में उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। एक पल को उसके मन में आया कि वो अभी कमरे में घुसे और दोनों को वहीं खत्म कर दे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसके राजपूती खून ने उसे याद दिलाया कि सोते हुए व्यक्ति पर वार करना कायरता है, और फिर वो मूमल से इतना प्रेम करता था कि उसे मारना उसके बस की बात नहीं थी। महेंद्र के मन में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। गुस्सा, पीड़ा, अपमान सब एक साथ उमड़ पड़े। वो धोखा खाने की आग में जलने लगा। उसके मन में यही चल रहा था, मैं कितना मूर्ख था। मैंने मूमल पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने मेरे साथ ये किया। महेंद्र ने तय कर लिया कि वो बिना कुछ कहे चला जाएगा, लेकिन एक निशान छोड़कर जाएगा। एक ऐसा सबूत जो बताए कि वो आया था और सब कुछ देख चुका था। उसके हाथ में उसका प्रिय घोड़े का चाबुक था, वही कोड़ा जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए महेंद्र कमरे के भीतर गया। उसकी सांसें थमी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। वो बिस्तर के पास पहुंचा और अपना कोड़ा मूमल और उस पुरुष के बीच रख दिया। ये कोड़ा एक निशान था, एक खामोश सबूत। कोड़ा रखकर महेंद्र पलटा और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से निकल गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो महल से बाहर आया, धूमड़ी पर सवार हुआ और अमरकोट की दिशा में चल पड़ा। पूरे रास्ते महेंद्र रोता रहा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मूमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसे अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। धीरे धीरे उसके मन में नफरत की आग जलने लगी। उसने खुद से कहा, औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने मूमल पर भरोसा किया और उसने मुझे तोड़ दिया। महेंद्र ने अपने मन में कसम खा ली कि वो अब कभी लोधवा नहीं जाएगा, कभी मूमल से नहीं मिलेगा। उसी पल उसने मूमल को अपने जीवन से निकाल दिया। सुबह होने तक महेंद्र अमरकोट पहुंच चुका था। वो सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, दिल का दर्द असहनीय हो चुका था। जब महारानी सुमित्रा को पता चला कि उनका बेटा रो रहा है, तो वे घबराकर उसके कमरे में आईं। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन महेंद्र कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, माताजी कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। उधर लोढ़वा के उसी भव्य महल में सुबह की पहली किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। मूमल की आंख खुली। उसका हाथ बगल में पड़ी किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराया। नींद भरी आंखों से उसने वो चीज उठाई और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वो महेंद्र का प्रिय घोड़े का चाबुक था। वही चाबुक जो महेंद्र अपनी सवारी के समय हमेशा अपने साथ रखते थे और जिस पर अमरकोट का राजचिन्ह बना हुआ था, साथ ही महेंद्र का नाम खुदा हुआ था। जैसे ही मूमल की नजर उस चाबुक पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने घबराकर अपने बगल में सोई अपनी छोटी बहन सुमल की ओर देखा। सुमल अभी भी गहरी नींद में थी, लेकिन उसका वेश वो अभी भी वही था। पुरुषों के कपड़े, सिर पर बंधी पगड़ी और चेहरे पर चिपकी हुई नकली मूछें। जो खेल बीती रात केवल समय बिताने और मन बहलाने के लिए खेला गया था, वही खेल अब मूमल की जिंदगी का सबसे भयानक दुष्स्वप्न बन चुका था। मूमल चीख पड़ी, सुमल उठ, देख तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। सुमल घबरा कर उठी। उसकी नजर मूमल के हाथ में पकड़े उस चाबुक पर पड़ी। फिर उसने अपने कपड़ों को देखा। उसे सब समझते देर नहीं लगी। कांपती आवाज में उसने पूछा, दीदी क्या जीजाजी आए थे?
मूमल की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। हाँ सुमल, वे आए थे। उन्होंने हमें इसी हालत में देखा। अंधेरे में उन्होंने तुझे पुरुष समझ लिया। वे सोच रहे हैं कि मैं बेवफा हूं, कि मैं किसी पराये मर्द के साथ सो रही थी। मूमल सिसकते हुए बोली, वे ये कोड़ा निशानी के तौर पर छोड़ गए हैं ताकि मुझे बता सकें कि उन्होंने मेरा सच देख लिया है। हाय राम, मैंने अपने ही हाथों अपनी किस्मत में आग लगा ली। मूमल पागलों की तरह रोने लगी। उसने उस कोड़े को अपने सीने से लगा लिया और बिलक बिलक कर विलाप करने लगी। वो जानती थी महेंद्र का स्वाभिमान कितना ऊंचा है और उनका क्रोध कितना प्रचंड। एक राजपूत के लिए चरित्र पर लगा दाग सबसे बड़ा अपमान होता है, और महेंद्र इस समय इसी गलतफहमी की आग में जल रहे होंगे। मूमल ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाया। उसने तुरंत ताड़पत्र और भोजपत्र मंगवाए। अपने आंसुओं से भीगे हाथों से उसने महेंद्र को पत्र लिखा। उसने लिखा, हे मेरे प्राणनाथ, आपने जो देखा वो सत्य नहीं था। वो कोई पराया मर्द नहीं था, वो मेरी अपनी छोटी बहन सुमल थी। हम केवल स्वांग रचकर खेल रहे थे। मेरी पवित्रता उतनी ही स्वच्छ है जितनी गंगा का जल। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी सफाई देने का एक अवसर दे दीजिए। मूमल ने अपने सबसे तेज घुड़सवारों को अमरकोट की ओर रवाना कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अमरकोट में महेंद्र की 7 रानियां थीं। लोक कथाओं के अनुसार उनकी और भी रानियां थीं। इन सभी रानियों के मन में पहले से ही मूमल के लिए ईर्ष्या थी। वे जानती थीं कि महेंद्र मूमल से जितना प्रेम करते हैं उतना किसी और से नहीं। उन्हें डर था कि यदि मूमल अमरकोट आ गई तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे अवसर की तलाश में ही थीं और महेंद्र की ये गलतफहमी उनके लिए वरदान बन गई। रानियों ने महल के पहरेदारों और संदेशवाहकों को अपने पक्ष में कर लिया। मूमल का जो भी दूत संदेश लेकर अमरकोट पहुंचता उसे पहले ही पकड़वा लिया जाता। संदेश महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिए जाते। रानियां उन पत्रों को पढ़तीं, उन पर हंसतीं और उन्हें फाड़कर फेंक देतीं। उल्टा वे महेंद्र के कान भरने लगीं। महाराज, वो मूमल तो जादूगरनी है। सुना है अब भी वो अपने नए प्रेमियों के साथ रंगरलियां मना रही है। झूठ का एक पूरा जाल बुना गया। महेंद्र पहले से ही अपने टूटे दिल के घावों से तड़प रहा था। इन बातों को सुनकर वो और कठोर होता चला गया। उसका मौन अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उधर लोधवा में मूमल हर दिन हर पल उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उधर से केवल खामोशी ही आती रही। मूमल ने एक बार फिर अपने सबसे विश्वासी दूत को बुलाया। उसने उससे कहा, तुम तुरंत अमरकोट जाओ, राजकुमार महेंद्र से मिलो और उन्हें साफ साफ बताओ कि उस रात उन्होंने जो देखा वो मेरी बहन सुमल थीं। वो खेल खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर सो गई थीं। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं बेवफा नहीं हूं। कृपया उन्हें समझाओ और उन्हें वापस ले आओ। दूत बिना देर किए तेज घोड़े पर सवार हुआ और अमरकोट की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वो अमरकोट पहुंच गया। उसने महेंद्र से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन महेंद्र ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। दूत ने बहुत विनती की। उसने कहा, राजकुमार, मुझे बस एक बार मिलने दीजिए। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन महेंद्र नहीं माने। दूत ने फिर कोशिश की। उसने महेंद्र तक संदेश भिजवाया। उसने कहलवाया, राजकुमार, राजकुमारी मूमल ने कहा है कि उस रात आपने जो देखा वो उनकी बहन सुमल थी। वो खेल खेल में पुरुषों के कपड़े पहनकर सो गई थीं। राजकुमारी बेवफा नहीं है। वे आपसे बहुत प्रेम करती हैं। कृपया एक बार उनसे मिल लीजिए। लेकिन महेंद्र का दिल अब पत्थर बन चुका था। उन्हें लगा ये सब मूमल का बहाना है। उन्होंने सोचा, मूमल झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो किसी मर्द के साथ थी। वो कोई बहन नहीं थी। ये सब झूठ है। महेंद्र ने दूत को वापस भेज दिया। उन्होंने कहलवाया, जाओ और मूमल से कह दो कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। वो बेवफा है और मैं बेवफाओं से बात नहीं करता। दूत बहुत दुखी मन से वापस लोद्रवा लौट आया। उसने मूमल को सारी बात बता दी। ये सुनते ही मूमल पूरी तरह टूट गई। उसने फिर कई दूत भेजे। उसने महेंद्र को एक के बाद एक संदेश भेजे। उसने लिखा, मैं बेवफा नहीं हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूं। लेकिन महेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सारे संदेश फाड़ दिए, सारे दूतों को लौटा दिया। दिन बीतते गए
और मुमल की हालत बिगड़ती चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो दिन रात बस रोती रहती। उसकी आंखें सूज गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। वो बिल्कुल सूख चुकी थी। उसके बाल बिखरे रहते। उसने अपने सारे गहने उतार दिए, सुंदर वस्त्र पहनना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ एक साधारण सफेद साड़ी पहनती। पूरा दिन महल की छत पर बैठी रहती और अमरकोट की ओर देखती रहती। उसे लगता शायद आज महेंद्र आ जाए। मुमल की हालत देखकर राजा रत्न सिंह और रानी चंद्रकला बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लेकिन मुमल ने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और बस महेंद्र का नाम रटती रहती। सुमल को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगता था ये सब उसी की वजह से हुआ है। अगर वो उस रात पुरुषों के कपड़े न पहनती तो ये सब न होता। 1 महीना बीत गया। मुमल की हालत और भी खराब हो गई। वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अब वो चल भी नहीं पाती थी। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य ने कहा, राजकुमारी की बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका है। अगर वो ऐसी ही रहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर राजा और रानी बहुत घबरा गए। उन्होंने फिर मुमल से पूछा, आखिर बात क्या है बेटी? आखिरकार मुमल ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। राजा रत्न सिंह को जब पूरी कहानी पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में कहा, यह कैसा राजकुमार है? बिना सच्चाई जाने उसने मेरी बेटी पर शक किया। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं युद्ध की घोषणा करूंगा। लेकिन मुमल ने अपने पिता को रोक लिया। वो रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, महेंद्र की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो देखा वही समझा। गलती तो हमारी थी। मुझे सुमल को पुरुषों के कपड़े नहीं पहनने देने चाहिए थे। मुझे और सावधान रहना चाहिए था। रानी चंद्रकला ने पूछा, बेटी अब तुम क्या करोगी? महेंद्र तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहते। मुमल ने दृढ़ स्वर में कहा, माताजी, मैं खुद अमरकोट जाऊंगी। मैं महेंद्र से मिलूंगी और उन्हें सच बताऊंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी कि मैं बेवफा नहीं हूं। राजा और रानी ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, राजकुमारी का किसी और राज्य में जाना उचित नहीं है। लेकिन मुमल नहीं मानी। उसने कहा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। आखिरकार राजा और रानी हार मान गए। मुमल ने अपने रथ को सजवाया। अपने साथ अपनी सखियों, दासियों और सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी ली। उसने राजसी वस्त्र पहने, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में केवल उदासी थी और मिलने की तड़प। रेगिस्तान की तपती रेत और लू के थपेड़ों की परवाह किए बिना मुमल का काफिला अमरकोट की ओर बढ़ चला। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मुमल अमरकोट पहुंची। उसने शहर के बाहर एक बगीचे में अपना डेरा जमाया। उसने तुरंत महेंद्र के पास संदेश भिजवाया, लोद्रवा की राजकुमारी मुमल आपसे मिलने आई हैं और द्वार पर खड़ी हैं। ये सुनते ही महेंद्र का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसे वो रात याद आ गई। मुमल के बिस्तर पर सोया वो पुरुष। महेंद्र ने संदेशवाहक को डांट कर भगा दिया। जाओ और उस धोखेबाज औरत से कह दो कि मेरे महल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। वो जिस प्रेमी के साथ सो रही थी उसी के पास लौट जाए। ये सुनकर मुमल टूट गई, लेकिन वो हारी नहीं। वो जानती थी कि महेंद्र उससे नफरत नहीं करते। उनके प्रेम को गहरी चोट लगी है और घायल प्रेम का इलाज केवल सच और विश्वास से ही हो सकता है। जब सीधे शब्द काम नहीं आए तो मुमल ने संगीत का सहारा लिया। उसने सोचा, शब्द शायद कानों तक न पहुंचे, लेकिन संगीत सीधे आत्मा में उतरता है। उसने अपने साथ आए एक अत्यंत कुशल ढोली लोक गायक को बुलाया। कुछ कथाओं में इस ढोली का नाम डोला बताया गया है। मुमल ने ढोली से कहा, भाई तुम दरबार में जाओ, ऐसा गीत गाओ जिसमें मेरी सच्चाई हो, मेरी तड़प हो और उस काली रात का पूरा सच हो। महेंद्र संगीत प्रेमी हैं, वे तुम्हारे सुरों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। ढोली ने सिर झुकाया और राज दरबार पहुंचा। उसने अपनी सारंगी के तार छेड़े। राग माड़ में मुमल की व्यथा गानी शुरू की। उसके गीत के बोल इतने दर्द भरे थे कि दरबार में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसने अपने गीत में उस रात की पूरी कहानी बयान कर दी। मारी प्यारी मुम्मल, मत हो जाए उदास, वो तो सुमल थी बहन तुम्हारी,
कर रही थी हास परिहास। पुरुष वेश में सोई थी वो, मूछें थी नकली, भ्रम में पड़ गए। कुंवर, महेंद्र समझ बैठे उसे असली। महेंद्र अपने कक्ष में बैठा ये गीत सुन रहा था। जैसे जैसे गीत के बोल उसके कानों में पड़े, उसके मन पर पड़ा गुस्से का पर्दा हिलने लगा। सुमल, बहन, नकली मूछे। महेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया सुमल को लड़कों के कपड़े पहनने का कितना शौक था। उसे मूमल का वो निर्दोष चेहरा याद आया। क्या मैंने गलती कर दी? महेंद्र ने खुद से पूछा। उसका कठोर हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। बिना पूछे, बिना जांचे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? वो मूमल से मिलने के लिए तड़प उठा, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उभरा। एक राजपूत की जिद, एक प्रेमी का अहंकार, या शायद किस्मत का कोई क्रूर खेल। महेंद्र ने सोचा, मैं कैसे मान लूं कि यह सच है? हो सकता है ये मुझे मनाने की कोई नई चाल हो। अगर मूमल मुझसे सच्चा प्यार करती है तो उसे मेरी हर सांस की खबर होनी चाहिए। मैं उसकी एक अंतिम परीक्षा लूंगा। यही वो क्षण था जिसने इस प्रेम कहानी को त्रासदी में बदल दिया। वो भयानक झूठ और मूमल का अंत। महेंद्र ने उस ढोली को अपने पास बुलाया। उसका मन मूमल से मिलने के लिए व्याकुल था, लेकिन वो अपने दिल को तसल्ली देना चाहता था। महेंद्र ने ढोली से कहा, जाओ, मूमल के पास जाओ और उससे कहना कि उसका इंतजार व्यर्थ है। उससे कहना राजकुमार महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात एक काले नाग, काले शेष नाग ने उन्हें डस लिया। उनकी मृत्यु हो गई। ढोली कांप गया। उसने कहा, महाराज, ये कैसा अनर्थ! वो आपके वियोग में पहले ही अधमरी है। वो ये खबर नहीं सह पाएगी। महेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, तू जा, ये मेरा आदेश है। मैं देखना चाहता हूं मेरे मरने की खबर सुनकर वो क्या करती है। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो रोएगी, विलाप करेगी, और तब मैं खुद जाकर उसे अपने गले लगा लूंगा। महेंद्र को लगा मूमल रोएगी, बिलखेगी, बेहोश होगी, और तब वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वे नहीं जानते थे कि मूमल का प्रेम उस स्तर को पार कर चुका है जहां जीवन और प्रियतम दो अलग चीजें नहीं होते। ढोली भारी कदमों से मूमल के डेरे पर पहुंचा। मूमल वहां खड़ी अपने महेंद्र के आने की बाट जो रही थी। उसने ढोली का उतरा हुआ चेहरा देखा तो घबरा गई। क्या हुआ? क्या उन्होंने आने से मना कर दिया? मूमल ने पूछा। ढोली की जुबान नहीं खुली, लेकिन राजाज्ञा के आगे वो विवश था। उसने नजरें झुकाकर रुंधे गले से वो झूठ बोल दिया, राजकुमारी, अब किसका इंतजार? अनर्थ हो गया। कल रात राजकुमार महेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये शब्द मूमल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। न कोई चीख, न कोई विलाप, न छाती पीटना, न एक भी आंसू। वो बस एक पल को ठिठक गई। उसके हाथ में जो थाली थी हाथ से छूट गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, महेंद्र। उसी क्षण, उसी पल मूमल के प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले गए। इसे कहते हैं सदवध। प्रिय की मृत्यु का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देना। उसका हृदय ये आघात सह ही नहीं पाया। वो जमीन पर गिरी, ऐसे गिरी जैसे कोई कटी हुई पतंग आसमान से टूटकर धरती पर आ गिरती है। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसकी आत्मा महेंद्र की झूठी मौत की खबर के साथ उसी लोक में चली गई जहां से कोई लौटकर नहीं आता। महेंद्र अपने महल की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि अभी मूमल के रोने की आवाज आएगी, विलाप होगा, चीखें होंगी, हाहाकार मचेगा। लेकिन वहां एक भयानक सन्नाटा था। तभी ढोली बदहवास सा दौड़ता हुआ वापस आया। वो हाँफ रहा था, रो रहा था। महाराज, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? महेंद्र ने उत्सुकता से पूछा। वो रो रही है ना? ढोली चिल्ला उठा। नहीं महाराज, वो रोई नहीं। आपके मरने की खबर सुनते ही वो भी मर गई।
उसी पल उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी मूमल अब नहीं रही। महेंद्र को लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो परीक्षा ले रहा था। वो नंगे पांव पागलों की तरह महल से बाहर दौड़ा। गिरता पड़ता मूमल के डेरे तक पहुंचा। वहां मूमल का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो गहरी नींद में सो रही हो। महेंद्र उसके पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने मूमल के शरीर को झंझोरा। मूमल, आंखें खोलो, मैं जिंदा हूं, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। वो झूठ था मूमल, वो झूठ था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। लेकिन मूमल अब किसी परीक्षा का उत्तर देने के लिए नहीं थी। वो महेंद्र की हर परीक्षा में पहले ही पास हो चुकी थी, अपनी जान देकर। महेंद्र ने मूमल का हाथ अपने हाथ में लिया। वो ठंडा पड़ चुका था। जिस मूमल को उसने बेवफा समझा, वो इतनी वफादार निकली कि उसके बिना एक पल सांस लेना भी उसे गवारा नहीं हुआ। अब महेंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मूमल का अंतिम संस्कार लोधवा में ही किया गया। जब मूमल की चिता जली, महेंद्र वहीं पागलों की तरह खड़ा रहा। उसने रोना धोना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में अब केवल एक भयानक शून्यता थी। मूमल के पंचतत्व में विलीन हो जाने के बाद महेंद्र ने अमरकोट वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। पिता और परिवार वाले उसे जबरदस्ती ले जाने आए, लेकिन महेंद्र ने अपने राजसी वस्त्र उतार फेंके। उसने मूमल की चिता की राख उठाई और उसे अपने पूरे शरीर पर मल लिया। जो कल तक एक वीर राजकुमार था, वो अब एक योगी, एक बैरागी बन चुका था। उसने हाथ में एक तारा वाद्य यंत्र ले लिया और बस मूमल का नाम रटने लगा। महेंद्र का मानसिक संतुलन उसी क्षण टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका एक झूठ उसके प्यार को निगल गया। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। वो मिट्टी में लौटने लगा। उस दिन के बाद महेंद्र फिर कभी राजकुमार महेंद्र नहीं बन सका। वो पागल हो गया। दिन रात अमरकोट और लोधवा के बीच भटकता रहा। उसके होठों पर बस एक ही रट, एक ही पंक्ति, प्यारी मूमल, प्यारी मूमल, प्यारी प्यारी मूमल। महेंद्र पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। वो थार के रेगिस्तान में उसी रास्ते पर भटकता रहता, जिस पर कभी वो अपनी ऊँटनी चीतल पर सवार होकर शान से मूमल से मिलने आता था। लेकिन अब न चीतल थी न मूमल। वो न कुछ खाता न कुछ पीता। उसके होंठ सूखकर पपड़ी बन गए थे, पैर छालों से भर गए थे, कपड़े तार तार हो गए थे। वो हर आने जाने वाले राही को रोक कर पूछता, क्या तुमने मेरी मूमल को देखा? वो मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रही। कहते हैं भटकते भटकते एक दिन महेंद्र की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। भूख, प्यास और दिल का दर्द उसके शरीर को पूरी तरह खोखला कर चुका था। वो मूमल की मेढ़ी महल के खंडरों के पास पहुंचा, वही महल जहां कभी उनका मिलन होता था। वो महल की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि उस कक्ष तक पहुंच सके जहां मूमल रहती थी, लेकिन शरीर में अब जान नहीं बची थी। वो काक नदी के किनारे मूमल के महल की चौखट पर गिर पड़ा। अपनी अंतिम सांसों में उसे भ्रम हुआ कि मूमल सामने खड़ी है और उसे बुला रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी को थामने की कोशिश कर रहा हो, और धीमे स्वर में अंतिम बार पुकारा, मूमल। और इसी पुकार के साथ महेंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि महेंद्र की मृत्यु मूमल के वियोग में दिल फटने से या भूख प्यास से तड़पकर उसी जगह हुई जहां मूमल की यादें बसी थीं। जब लोगों ने महेंद्र का शव मूमल की मेढ़ी के पास देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं महेंद्र का अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया जहां मूमल की समाधि थी, और कुछ जगह ये माना जाता है कि उनकी आत्माएं वहीं एक हो गईं। इस तरह एक गलत फहमी से शुरू हुई ये त्रासदी दो प्रेमियों के मिलन पर नहीं बल्कि उनकी मौत पर खत्म हुई। लेकिन उनकी मौत ने उनके प्यार को अमर कर दिया। आज भी माना जाता है कि रात के सन्नाटे में जैसलमेर के उस रेगिस्तान में मूमल और महेंद्र की रूहें भटकती हैं और हवाओं में उनके दर्द भरे गीत सुनाई देते हैं। वो हवाओं से बातें करता, मेरी मूमल सो रही है, शोर मत करो। वो रेत के टीलों से पूछता, क्या तुमने मेरी मूमल को देखा?
उसका परिवार, उसका राज्य, उसकी रानियां सब उसके लिए अर्थहीन हो गए। उसका शेष जीवन उसी रेगिस्तान की धूल फांकते हुए, अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए और अपनी मूमल को पुकारते हुए बीता। और इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी ने, एक बेवजह के शक ने और एक अहंकार भरी परीक्षा ने दो हंसते खेलते दिलों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजती है। जब भी कोई मूमल का गीत गाता है तो उसमें सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, उसमें वो टीस होती है जो महेंद्र के पागलपन और मूमल के बलिदान से पैदा हुई थी। मूमल की मौत ने साबित कर दिया कि प्रेम में शक की कोई जगह नहीं होती और परीक्षा लेने का अधिकार उसी को है जो खुद अटूट विश्वास रखता हो। महेंद्र ने सबक सीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसलमेर में काक नदी के किनारे आज भी वो मेड़ी महल खंडहर के रूप में खड़ी है, जो गवाह है उस रात की जब एक बहन के खेल ने और एक प्रेमी के शक ने इतिहास की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी लिख दी। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।